So guys, let's discuss this question. Question is, informal sector workers do not get regular income, do not have protection or regulation from the government, are not entitled to social security benefits. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इनफॉर्मल सेक्टर की, इनफॉर्मल सेक्टर्स के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, कि ये चीजें हमें इनफॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलती है. फर्स्ट वन इज नो रेगुलर इनकम. रेगुलर इनकम का कुछ नामो निशान ही नहीं है. जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा. तो रेगुलर इनकम, दैट यहाँ पे लिखा है ना, डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, तो दिस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनफॉर्मल सेक्टर. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरी क्या दे रखी है, नो जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पता है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं, जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हमारे जर्नली क्या होते हैं कि जो पेंशन होती है, जो हमें पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, या प्रोविडेंट फंड जो होता है हमारा, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अमाउंट होता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है एम्प्लॉयज को. तो ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं. एंड वहीं अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें, किसकी बात करें, जॉब सिक्योरिटी, तो वो इस तरीके से होता है कि अश्योरेंस फॉर दी जॉब. ये आपकी जॉब अश्योरेंस क्या है, कि यूं तो नहीं है कि अगर कल कंपनी के पास कुछ काम कम हुआ तो वो आपको जॉब से निकाल देगी, या ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, तो हाँ, तो जब नो जॉब सिक्योरिटी है तो उस केस में हमें अश्योरेंस, ऐसा कोई अश्योरेंस देखने को नहीं मिलता. एंड हम क्या होता है, मतलब उस केस में क्या होता है, कोई ऐसा अश्योरेंस नहीं है. एंड जो एम्प्लॉयर है वो किसी भी टाइम एम्प्लॉय को निकाल सकता है. एंड ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, इनफॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलता है. तो ये देखो, डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो यही तो है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है सरकार की तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. कोई भी अश्योरेंस नहीं है रिगार्डिंग दी जॉब, कोई प्रोटेक्शन नहीं है. एंड आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. ये जो पेंशन, पीएफ, ये होते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये भी नहीं मिलते अगर कोई वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है. तो ये ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हियर. If a worker is working under informal sector, then he or she will do not get any regular income. They do not have any protection from the government or any other organization they are working under, and they are not entitled to any social security benefits. जो हमारे ये पेंशन एंड पीएफ होते हैं, इन तीनों ही चीजों से वो वर्जित रहेंगे. मतलब ये तीनों ही चीजें उन्हें नहीं मिल पाएंगी इफ दे आर वर्किंग अंडर इनफॉर्मल सेक्टर. That's why option number 4, all of these, is the correct answer here. Thank you.